डेथ मार्च एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सातो उसी इंसान से मदद मांगने आया था जिससे कि वो कल मिला था। लेकिन तभी सातो जिससे मदद मांगने आया था वो सातो से कहने लगता है तुम्हें 300 वाइल्स मैजिक पोशन भरने के लिए बनाने हैं, लेकिन वो नामुमकिन है। साथ ही में इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तभी सातो उससे कहने लगता है अगर आपको नहीं मदद करनी है तो मत करिए, हमें बस आपका स्टोर इस्तेमाल कर लेने दीजिए जहाँ पे हम लोग वाइल्स बना पाएँ। तभी वो आदमी कहने लगता है अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसका ये जवाब सुन करके सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। फिर उसके बाद वो वर्कशॉप का ओनर अंदर जाने लगता है अपनी वर्कशॉप में और सभी से कहता है तुम लोग भी मेरी मदद करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पोची वाइल्स बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे वो सही से नहीं बनते। साथ ही में बाकी सभी से भी वो वाइल्स सही से नहीं बन रहे थे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सातो ने ढेर सारे वाइल्स बना लिए थे। वहीं दूसरी तरफ सातो जो वाइल्स बना रहा था उन्हें मिया सुखा रही थी अपने मैजिक की मदद से, क्योंकि बिना मैजिक के वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। फिर हमें दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी मिल करके काम करते हैं और ढेर सारे वाइल्स बना करके उन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी के साथ उनका काम ख़त्म हो जाता है, अब बस उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना था। तभी वहाँ पे ईना सातो को थैंक यू कहने लगती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डोसान आ जाता है और सातो और बाकी सभी से कहने लगता है तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ पे वाइल्स बना रहे हो जो कि इलीगल है। लेकिन तभी सातो और बाकी सभी कहने लगते हैं डोसान से कि हम लोग यहाँ पे कोई भी इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बस यहाँ पे वाइल्स बनाना सीखना चाहते हैं। लेकिन डोसान सातो और बाकी सभी की बात नहीं सुनता है और अपने साथियों से कहता है सारे के सारे वाइल्स को तोड़ देने के लिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वर्कशॉप का ओनर सातो से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे वाइल्स को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुने। लेकिन तभी सातो ओनर से कहता है सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अपने दोस्तों से थोड़ी सी बात करनी है। देन उसके बाद जब ओनर वहाँ से चले जाते हैं तब भी हमें दिखाया जाता है आरिसा वहाँ के टुकड़ों को उठाती है और सातो से पूछती है ये तो हमारे नहीं हैं। तभी सातो आरिसा से कहता है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने सही वाइल्स को ऐसी जगह पे छुपा दिया था जहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तभी आरिसा कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी सारे के सारे वाइल्स दिखाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सातो एक जगह पे जा कर के वहाँ पे अपने स्टोरेज के अंदर से वाइल्स को निकालने लगता है। तो फिर वो आरिसा से कहता है सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए। फिर जब सब लोग एक जगह पे आ जाते हैं तो फिर आरिसा और सातो आकर के उन लोगों को बताते हैं हम लोगों के पास अभी भी 300 वाइल्स बचे हुए हैं जिनमें बस पोशन भरना है, इसीलिए वापस से काम शुरू कर दो। उन लोगों की ये बात सुन करके बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काउंट सातो से कह रहा था आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या तुम लोगों ने 300 वाइल्स पोशन के डिलीवर कर दिए हैं। तभी सातो आगे की ओर बढ़ता है और उन लोगों को डिलीवरी रसीद दे देता है। साथ ही में वहाँ खड़े एक्सपर्ट उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि वो असली है कि नकली और कहते हैं ये पूरी तरीके से असली है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काउंट सातो की बातें सुन ही नहीं रहा था और खिड़की से बाहर देखे जा रहा था ताकि वो थोड़ा सा समय बर्बाद कर पाए, क्योंकि शाम होने के बाद वो साइन नहीं करने वाला था और डील ऑफ हो जाती। लेकिन तभी सातो को काउंट का प्लान समझ में आ जाता है और वो काउंट से बार बार कहने लगता है साइन करने के लिए, पर काउंट सातो का डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक और दूसरे काउंट आ जाते हैं जिनका नाम है कुहानो और वो सातो से कहने लगते हैं उसकी जगह मैं तुम्हारे लिए साइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद काउंट कुहानो काउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं मैं यहाँ पे इंसाफ करने आया हूँ और मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम बुरे निकले। साथ ही में विच ने आकर के तुम्हारे सारे बुरे कामों के बारे में मुझे बता दिया है कि कैसे तुमने उसकी डिलीवरी फेल कराई और पूरे फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन पे कब्जा करना चाहते थे। आगे काउंट कुहानो काउंट से कहते हैं इसीलिए मैं आज तुम्हें मारते मारते यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर काउंट कुहानो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं और अपनी तलवार निकालने लगते हैं, लेकिन जब तक में वो अपनी पूरी तलवार निकालते तब तक में सातो जाकर के डोसान और काउंट को मार करके बेहोश कर देता है। तो फिर काउंट कुहानो पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर सातो काउंट कुहानो से कहता है यहाँ पे बच्चे हैं इसलिए यहाँ पे खून खराबा नहीं हो सकता। फिर काउंट कुहानो सभी लोगों को देखते हैं और शांत हो जाते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी का वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो लोग वहाँ से जाने का फ़ैसला करते हैं। तभी वहाँ पे विच सातो को एक थैंक यू गिफ्ट देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग कार्ट में बैठ जाते हैं और बाकी लोगों को बाय कहते हैं। फिर उसके बाद पोची और बाकी सभी सातो से पूछने लगते हैं अब हम लोग यहाँ से कहाँ पे जाने वाले हैं। तो फिर सातो कहता है हम लोग एक नई जगह पे जाने वाले हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीना एक लेटर को लेकर के तेज़ी से भाग रही रहती है। तभी वो अपने दोस्तों के पास पहुंचती है और उन्हें आवाज़ देती है। तो फिर उसकी एक दोस्त जीना से कहती है आखिर क्या बात है। तो फिर जीना खुश होकर के कहती है सातो ने उसे लव लेटर लिखा है। फिर जीना की दोस्त उसे लेटर पढ़ने के लिए कहती है। तो फिर जब जीना पढ़ना शुरू करती है तो फिर उसे पता चलता है कि वो कोई लव लेटर नहीं है। उस लेटर के अंदर सभी के बारे में लिखा था कि उसकी जर्नी कैसी गई और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। तो फिर उसके सभी दोस्त कहने लगते हैं ये तो हमें किसी तरीके का लव लेटर नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीना वहाँ से चली जाती है और अपने घर में बैठ करके आगे का लेटर पढ़ रही रहती है। उस लेटर में आगे लिखा था कि उन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी अपनी जर्नी में, कि जहाँ पे उन्हें जाना है वहाँ की रोड कितनी ज़्यादा ख़राब है और उन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और वो लोग कितने ज़्यादा थक जाते हैं। और इसी के साथ जीना को सातो की और ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि सातो ने उसे काफ़ी अच्छे से समझा दिया था सारी चीज़ें अपनी लेटर में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी एक जगह पे बैठे हुए थे ताकि वो लोग आराम कर सके अपनी जर्नी से। तभी वहाँ पे पोची भी आती है और सातो से कहती है कि उसे कहानी सुननी है सोने के लिए। तो फिर सातो पोची से वो बेड टाइम स्टोरी बुक ले लेता है और कहता है मैं तुम लोगों को कहानी तो सुना दूंगा, बस मेरे ऊपर सोना मत। फिर सातो कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है बहुत समय पहले 7 गॉड थे। उन सभी गॉड के अलावा 2 और गॉड थे जिनमें से एक था डीमन गॉड और एक था ड्रैगन गॉड। ड्रैगन गॉड सबसे ज़्यादा ताकतवर था लेकिन वो काफ़ी समय से सो रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसीलिए वो सभी गॉड से लड़ता रहता था। साथ ही में ह्यूमंस भी डीमन गॉड से परेशान हो गए थे, इसीलिए वो लोग यंग गॉडेस से मदद मांगने जाते हैं। लेकिन यंग गॉडेस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ड्रैगन गॉड के पास जाती है जो कि सबसे ताकतवर गॉड थे। ड्रैगन गॉड पहले तो मदद नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर यंग गॉडेस कहने लगती हैं अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुन करके ड्रैगन गॉड यंग गॉडेस को एक स्पेल सिखा देते हैं जिससे कि वो हीरो को समन कर सकती थी। इतना पढ़ने के बाद सातो बाकी लोगों की तरफ देखता है तो उनमें से ज़्यादातर लोग सो गए थे, इसलिए फिर वो बंद कर देता है स्टोरी बुक को और फिर आसमान में देखते हुए सोचने लगता है जीना के बारे में कि उसे नहीं पता है उसकी जर्नी कब ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब भी उसकी जर्नी ख़त्म होगी तो फिर वो सबसे पहले सेरियो सिटी जा कर के जीना से मिलना चाहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जीना ने सातो का भेजा हुआ लेटर पूरा का पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद वो जा कर के आसमान में देखने लगती है और सातो के बारे में सोचने लगती है कि हम लोग एक दिन फिर से जल्दी ही मिलेंगे। उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है सातो अपनी नींद से उठता है और देखता है कि सभी लोग उसके ऊपर सोए हुए हैं। आगे वो सोचता है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भारी हैं और इसी के साथ डेथ मार्च का सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर इसका सेकंड सीज़न आता है तो फिर मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही में अगर आपको दूसरे अच्छे एनिमे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।